Hello everyone, welcome to our channel रुनेखा स्टडी। गाइस, सीटेट के एग्ज़ाम में अक्सर हम सुनते हैं लोग कहते हैं कि लैंग्वेज की वजह से हमारा 30 नंबर चला गया, कोई कहेगा कि लैंग्वेज की वजह से हमारा 60 नंबर चला गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें। ये 4-5 मिनट का वीडियो हो सकता है आपका 30 या 60 नंबर बचा ले, क्योंकि क्वेश्चन तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन गलती जो हो जाती है उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा सेट खराब हो जाता है और हमारा रिज़ल्ट रुक जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले ही समझ लें कि आखिर ये गड़बड़ी होती क्यों है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये क्या होता है। तो गाइज़, आप क्या कीजिए, अभी अपना एडमिट कार्ड निकालिए और साथ में लेकर बैठिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको करना क्या है एग्ज़ाम में, आपसे कोई गलती ना हो जाए। सीटेट के एग्ज़ाम में क्या होता है कि टोटल 5 भाग होते हैं। पहला भाग होता है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का, दूसरा होता है गणित का और तीसरा होता है पर्यावरण अध्ययन का। ये तीनों भाग सबको करने होते हैं। इसके क्वेश्चन में कोई फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारे क्वेश्चन सबको करने होते हैं और एक समान होते हैं, ये सबके लिए होते हैं। लेकिन जो चौथा भाग होता है और जो पाँचवा भाग होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। ये देखिए, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं सीटेट का, उस समय क्या होता है कि सीटेट वाले हमसे ये पूछते हैं कि हम प्राथमिकता किस भाषा को देना चाहते हैं। अगर हम हिंदी को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो हम अपने लैंग्वेज 1 में हिंदी भरेंगे, और अगर हम इंग्लिश को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो हम अपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भरेंगे, और बाकी जो है उसको हम अपने लैंग्वेज 2 में भरेंगे। जैसे अगर आप इंग्लिश को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज 1 में क्या भरेंगे? इंग्लिश भरेंगे। लेकिन अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी को भरना चाहते हैं, यानी आप हिंदी को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी भर देंगे। उसी तरह अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी भर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका लैंग्वेज 2 में हिंदी के अलावा कुछ और होगा। हो सकता है वो इंग्लिश हो सकता है वो इंग्लिश के अलावा कुछ भी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, कुछ भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा। दोनों भाषाएं सेम नहीं हो सकती हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हमें अलग अलग ही चुनना रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि 2 प्रकार के एडमिट कार्ड से इलस्ट्रेट करके बताएंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। यहाँ पे एक एडमिट कार्ड आप देख रहे हैं, एडमिट कार्ड का ये सैंपल है। ये जिस भी व्यक्ति का एडमिट कार्ड होगा उसने क्या किया है, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है, यानी उसने इंग्लिश को प्राथमिकता दी है और लैंग्वेज 2 में हिंदी रखा है उसने। तो अब ये क्या करेगा, जब ये भाग 1 में बाल विकास बना लेगा, भाग 2 में गणित बना लेगा, भाग 3 में जब पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन जब बना लेगा, उसके बाद ये भाग 4 में जब पहुंचेगा, क्वेश्चन पेपर के भाग 4 में जब ये पहुंचेगा, तो वहाँ पे एक सेट होगा इंग्लिश का और एक सेट होगा हिंदी का। तो भाग 4 में चूँकि इसका लैंग्वेज 1 में जो है वो इंग्लिश है, तो लैंग्वेज 1 भाग 4 में होता है, यानी पार्ट 4 में हमको इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया हुआ है, उसमें इस व्यक्ति को इंग्लिश करना है। मतलब लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश है तो हम सीधे भाग 4 में इंग्लिश करेंगे और लैंग्वेज 2 में हिंदी करेंगे। क्वेश्चन तो भाग 4 में इंग्लिश का भी दिया होगा 30 क्वेश्चन और हिंदी का भी दिया होगा 30 क्वेश्चन। लेकिन अगर हमारे एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है तो हम क्वेश्चन पेपर के पार्ट 4 में इंग्लिश और हिंदी में दिए गए क्वेश्चन में हमको इंग्लिश का जो सेट है, क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन का सेट है उसी को करना है और उसको अपने OMR में उतारना है। हिंदी छोड़ देना है, हिंदी से हमें उसमें कोई मतलब नहीं है, उसको हमको छोड़ देना है ना। याद रहे, अगर हमारा लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो हमको 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन, यानी पार्ट 4 में जब हम जाएंगे करने के लिए तो वहाँ पे हमको इंग्लिश करना है, पार्ट 4 में हमको इंग्लिश करना है और पार्ट 5 में हिंदी करना है। एकदम माइंड में सेट करके जाना है पहले से। जैसे अभी हम रियल जो क्वेश्चन पेपर होता है सीटेट का, उसको हम करके अभी दिखाते हैं। सो गाइज़, यही है सीटेट का पेपर। ये ओरिजिनल पेपर है पिछले साल का। इसमें आपको दिखाते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले ये जो निर्देश दिए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए उस पर ध्यान देते हैं। इसके 5वें नंबर पॉइंट पे हम सीधे जाएंगे। 5वें नंबर पॉइंट को देखेंगे, यहाँ हमें पता चल रहा है कि 5 भाग दिए हुए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इन पाँचों भाग में जो शुरू के 3 भाग हैं, पहला है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, दूसरा है गणित, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन।
ये जो 3 पार्ट है ये सबको एज इट इज़ करना है, इसमें कोई सेलेक्ट नहीं करना है, सबके लिए सेम क्वेश्चन है। लेकिन जो भाग 4 है और भाग 5 है उसमें हमको सेलेक्ट करना है कि हम अपने फॉर्म में कौन सा डाले हैं। जैसे भाग 5 में जो है भाषा 1 है, तो अगर हम सीटेट का जो फॉर्म भरे हैं उसमें अपने एडमिट कार्ड में अगर भाषा 1 में इंग्लिश डाले हैं तो हमको भाषा 1 में इंग्लिश ही करना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया हुआ है लेकिन हमको इंग्लिश ही करना है। और अगर हम भाषा 2 में हिंदी डाले हैं तो हम हिंदी करेंगे। अगर भाषा 1 में अंग्रेजी डाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भाषा 2 में हिंदी ही होगा। और अगर भाषा 2 में इंग्लिश डाले हैं और भाषा 1 में हिंदी डाले हैं तो हम उस हिसाब से फिर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना एडमिट कार्ड चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। तो एडमिट कार्ड में अगर हमारे है कि भाषा 1 में हमारा इंग्लिश है तो हमको क्या करना है कि जो भाग 4 है, भाग 4 पे जब हम जाएंगे, ये तीनों भाग करने के बाद भाग 4 पे जब हम जाएंगे तो इसमें भाषा 1 में हमको अगर इंग्लिश है एडमिट कार्ड में तो हमको क्या करना है कि जो प्रश्न संख्या 91 से 120 है इस क्वेश्चन नंबर में हमको इंग्लिश करना है। ध्यान दीजिएगा कि उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर हमारा भाषा 1 में इंग्लिश है तो हमको 91 से लेके 120 के बीच में क्या करना है, इंग्लिश करना है, हिंदी नहीं करना है। अगर हमारा भाषा 1 इंग्लिश है तो हमको 91 से लेके 120 तक में हिंदी नहीं करना है, ये चीज़ याद रखें। जैसे हम क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाते हैं, सीधे हम जाएंगे भाग 4 पर। तो ये है पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 में लैंग्वेज 1 है। तो लैंग्वेज 1 में हमारे एडमिट कार्ड में हमने देख के मिला लिया है कि लैंग्वेज 1 में हम भरे हैं इंग्लिश, है ना। तो हमको यही वाले प्रश्न करने हैं, यानी प्रश्न संख्या 91 से लेके 120 तक हमको इंग्लिश करना है। ध्यान दीजिएगा ये कि 91 से लेके 120 तक इंग्लिश भी दिया है और हिंदी भी दिया है। देखिए भाग 4 में ही 91 से लेके और 1 से 120 तक हिंदी भी दिया है। लेकिन हमको अगर भाषा 1 हमारा अगर इंग्लिश है तो हमको ये नहीं करना है। अगर भाषा 1 इंग्लिश है तो हमको पार्ट 4 में इंग्लिश में 91 से लेके 120 तक करना है, इंग्लिश वाला प्रश्न करना है, हिंदी वाला छोड़ देना है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हटा देना है। और उसके बाद हम जाएंगे पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 में जाएंगे, ये लैंग्वेज 2 है। तो लैंग्वेज 2 में हमको इंग्लिश नहीं करना है। अगर हमारे लैंग्वेज 2 में हिंदी है तो हमको इंग्लिश नहीं करना है। हमको 1 से 21 से लेके 150 तक में इंग्लिश नहीं करना है, हमको इसमें क्या करना है, हिंदी करना है। तो हम सीधे जाएंगे हिंदी पे। तो देखिए भाग 5 में भाषा 2 जो है उसमें हिंदी, इसको हमको करना है ना। हम अपने एडमिट कार्ड से पहले मिला लेंगे। यहाँ पे 121 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से हमको करना है शुरू और आखिरी के 150वें नंबर तक करना है। अगर आपका लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो आप भाग 4 में, प्रश्न पत्र के भाग 4 में हिंदी का जो सेट है उसको लगाएंगे, इंग्लिश वाला छोड़ देंगे। कोई मतलब नहीं है इंग्लिश से। दिमाग में इस बात को पहले ही से बैठा के रखना है। अपना आप एडमिट कार्ड चेक करें और देखें कि आपका लैंग्वेज 1 में क्या है। अगर हिंदी है तो क्वेश्चन पेपर के चौथे भाग में हिंदी वाले ही करना है, इंग्लिश को छोड़ देना है। और उसी तरह से क्वेश्चन पेपर के 5वें भाग में इंग्लिश को करना है, हिंदी को छोड़ देना है। क्लियर है? अब आप एक बार क्वेश्चन पेपर, रियल क्वेश्चन पेपर से देख लीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हमारा भाषा 1 में अगर हम हिंदी लिए हैं, अगर हम हिंदी ऑप्ट किए हैं लैंग्वेज 1 के लिए, तो क्या करेंगे हम लैंग्वेज 1 में अगर हमारा हिंदी है, हम सबसे पहले तो एडमिट कार्ड से अपना मिलाए हैं, मिला के देखे हैं कि क्या हो रहा है। भाषा 1 में हमारा हिंदी है तो हम क्या करेंगे, भाषा 1 यानी पार्ट 4 में भाषा 1 है तो पार्ट 4 का जो प्रश्न संख्या वो है 91 से 120, है ना। तो 91 से 120 तक में हमको हिंदी के प्रश्न करने हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 91 से 120 तक के प्रश्न में 2 सेट होते हैं, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। लेकिन हम जो अपने ऑप्ट किए हैं अपने फॉर्म भरने के समय में, हमको उसके हिसाब से करना है। तो हमने एडमिट कार्ड में चेक करेंगे कि हमारा इंग्लिश है कि हिंदी है।
तो अगर हमारा हिंदी हुआ भाषा 1 में तो 91 से 120 तक के जो 2 सेट के प्रश्न है, एक इंग्लिश का एक हिंदी का, उसमें हमको हिंदी ही करना है, इंग्लिश हमको वैसे ही छोड़ देना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और भाषा 2 में अगर इसमें हिंदी है भाषा 1 में तो भाषा 2 में ऑब्वियस है कि इंग्लिश हो जाएगा। तो हमको 121 से लेके 150 तक के जो प्रश्न करने हैं OMR शीट में, वो हमको इंग्लिश वाला सेट लगाना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि 121 से लेके 150 तक में इंग्लिश का भी 30 क्वेश्चन होगा और फिर उसी नंबर पे 121 से लेके 150 तक के हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे। तो अगर हमारा भाषा 2 में इंग्लिश है तो हमको इंग्लिश का करना है, हिंदी का छोड़ देना है, अपने OMR में एकदम सही लगाना है। इसको हम खोल के देखते हैं, सीधे जाते हैं अपने पार्ट 4 और पार्ट 5 में, जहाँ पे भाषा 1 और भाषा 2 के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ है हमारा पार्ट 4, इसमें लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज 1 का है। तो हमने अपने एडमिट कार्ड में अभी क्या देखा, हमारे एडमिट कार्ड में जो लैंग्वेज 1 है उसमें है लैंग्वेज 1 में हमारा है क्या, हिंदी। तो यहाँ पे हमको इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, 91 से लेके 120 तक दिया हुआ है, हमको ये छोड़ देना है, ये हमको नहीं करना है, ठीक है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम सीधे जाएंगे लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 1 वाले में यानी पार्ट 4 में हम सीधे जाएंगे हिंदी पे, इंग्लिश को इग्नोर करके सीधे जाएंगे हिंदी पे। अब देखिए भाग 4 भाषा 1 हिंदी, ये चीज़ हमको करना है, यही हमको करना है। 91 से लेके और 120 तक के सारे क्वेश्चन करके और OMR में एकदम सही यही चीज़ भरना है। अगर हमारा भाषा 1 हिंदी है तो हमको भाषा 1 में हमको ये देखना है कि भाषा 1 में हिंदी का ही जो क्वेश्चन है वो करना है। ध्यान दीजिएगा कि भाषा 1 में इंग्लिश भी दिया हुआ है, लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमको ये इग्नोर करना है। हमको क्या करना है, हिंदी करना है भाषा 1 में। और जो हमारा ये है पार्ट 5, इसमें है लैंग्वेज 2, तो इसमें इंग्लिश दिया हुआ है। तो अगर हम लैंग्वेज 1 में हिंदी किए हुए हैं तो इसका हम इंग्लिश करेंगे, है ना। तो इसमें हम इंग्लिश करेंगे, तो इसमें 121 से लेके और 150 तक हम इंग्लिश पूरा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि भाषा 2 में भी हिंदी दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे इंग्लिश करना है, हमको यहाँ पे हिंदी नहीं करना है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। हमारा इसमें मतलब है सिर्फ इंग्लिश से। नंबर पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है भाग 4 में भाषा 1 के लिए 30 प्रश्न और भाग 5 में भाषा 2 के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न पुस्तिका में केवल इंग्लिश, अंग्रेजी व हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा 1 और या भाषा 2 में आपके द्वारा चुनी गई भाषाएं अंग्रेजी या हिंदी के अलावा हैं तो कृपया डी कोड वाली, चूँकि ये जो प्रश्न है ये डी कोड का है, आपका जो भी प्रश्न होगा आप उस कोड के लेंगे, तो उस कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिए। जैसे मान के चलिए अगर आपका एक भाषा, तो मान लीजिए कि आपका कुछ हो गया, भाषा 1 में मान लीजिए आपका अगर उर्दू है, भाषा 1 में अगर आपका उर्दू है तो इस प्रश्न पत्र में आपको उर्दू नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी कर देना है या इंग्लिश कर देना है। तब आप क्या करेंगे कि इन्विजिलेटर से आप अपना उर्दू का क्वेश्चन मांगेंगे, और उर्दू का भी कौन सा क्वेश्चन मांगेंगे, जो सेट आपका क्वेश्चन का है। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है डी सेट का है, तो हम मांगेंगे इसका डी सेट ही मांगेंगे। तो उर्दू का एक अलग से क्वेश्चन का सेट मिलेगा, वो हम लेंगे और उसको करेंगे। यही चीज़ इसमें कह रहा है। सो नाउ अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम तो सबका सॉल्व हो ही गया होगा। अब हमको ये देखना है कि एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड, सबको पता है कि एडमिट कार्ड तो मस्ट ही है। इसके अलावा हमको अपना एक पेन लेके जाना है। पेन जो है वो बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक कोई भी हो सकता है। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड ले लें या पैन कार्ड ले लें या वोटर आईडी कार्ड ले लें, या अगर पासपोर्ट है तो वो ले लें, कोई भी एक ले लें। इसके अलावा एक हैंड सैनिटाइज़र और एक पानी का बोतल। और एक नया जो चीज़ जुड़ा हुआ है वो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसको प्रॉपर्ली भर लें साफ राइटिंग में, इसको भी साथ में रख लें। तो नाउ गाइज़, इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप सभी को अपना 100% देना है। आपने जितनी तैयारी की है उसको वहाँ निकाल देना है और बेस्ट करके आना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।